औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन शफ़ीइल मुज़निबीन अल्लज़ी बअसहु रहमतल लिल आलमीन सय्यदिना व मौलाना व मौलस सखलैन महबूबे रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअद क़ालल इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम इलाही इन रफ़अतनी फ़मन ज़ल्लज़ी यज़अनी व इन वज़अतनी फ़मन ज़ल्लज़ी यरफ़अनी। इलाही लैसा फ़ी हुक्मिका ज़ुल्मुन वला फ़ी नक़मतिका अजलतुन इन्नमा यहताज इलज़्ज़ुल्मि अज़्ज़ईफ़। सलावत भेजें मोहम्मद। एक मरतबा सूरह हम, 3 मरतबा सूरह कुल हुवल्लाह की तिलावत फरमाकर कनीज़ फ़िज़्ज़ा बिन्ते ताहिर हुसैनी की रूह को इसाल फरमाएं। बहुत ही इख्तिसार को मद्देनज़र रखते हुए और अज़ान ज़ोहर से पहले पहले मजलिस को तमाम करना है। अब जितने भी मिनट हैं वो आप खुद ही देख सकते हैं। तो आज चूँकि शब जुमा है, जुमेरात का दिन है, और इस जुमेरात के दिन में मैंने तुम्हारे चौथे इमाम की वही दुआ पढ़ी है कि जो जुमेरात के दिन की दुआ है, और ये दुआ मफ़ातिहुल जिनान में मौजूद है। हर मोमिन को जुमेरात में ये दुआ ज़रूर पढ़नी चाहिए। इसमें सबसे पहला फ़िक़रा जो दुआ का है वो बड़ा अजीब व गरीब है, जो मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन मैं मुक़द्दमे के तौर पे उसको पढ़ना चाहता हूँ। और वो ये है कि वो इमाम जो ज़ैनुल आबिदीन है, वो इमाम जो सैयदुस साजिदीन है, वो जो आबिदों की ज़ीनत भी है, सजदा करने वालों का सरदार भी है, जिसका इबादत से और आज़ादारी से इतना गहरा रब्त है कि अगर फहरिस्त आज़ादारी में देखा जाए तो पहला आज़ादार नज़र आए, और इबादत गुज़ारों में देखा जाए तो इबादत गुज़ार नज़र आए। बल्कि इबादत गुज़ार नहीं, ज़ैनुल आबिदीन। इस लफ्ज़ को, ज़ैनुल आबिदीन को माशाअल्लाह पूरा मजमा बैठा हुआ है। इसको ना कोई मौलवी समझा सकता है, ना कोई ज़ाकिर समझा सकता है, ना कोई मुज्तहिद समझा सकता है। ज़ैनुल आबिदीन की अक्कासी, ज़ैनुल आबिदीन की हकीकत, ज़ैनुल आबिदीन के माना, ज़ैनुल आबिदीन की वजाहत दुनिया का कोई इंसान कर ही नहीं सकता कि ज़ैनुल आबिदीन की हकीकत कब वाज़े होगी। इसलिए कि इस ज़माने में जितने भी आबिद हैं, जितने भी इबादत कर रहे हैं,
तो वो जो क़यामत तक इबादत करने वाले आएंगे वो इस ज़माने में मौजूद नहीं है। हम इस ज़माने में मौजूद हैं तो पिछले ज़माने में मौजूद नहीं थे। जो लोग पिछले ज़माने में मौजूद थे वो इस ज़माने में मौजूद नहीं है। तो जनाब आदम से लेके क़यामत तक जितने भी आबिद पैदा होंगे उन्हें चाहे जितनी भी आप इबादत करवा लीजिएगा, लेकिन वो एक ही उन्वान के तहत आएंगे, आबिद हैं। मैं तवज्जो चाहता हूँ, यानी क़यामत तक चाहे जितनी इबादत करवा लीजिए बंदों से, लेकिन क्या कहा जाएगा उन्हें? साजिद हैं या आबिद हैं। चाहे आदम के ज़माने के हों, चाहे इब्राहीम के ज़माने के हों, चाहे नूह के ज़माने के हों, चाहे मूसा और ईसा के ज़माने के हों, चाहे यहया और ज़करिया के ज़माने के हों, वो सब आबिद कहलाएंगे। इस ज़माने के लोग आबिद कहलाएंगे, क़यामत तक पैदा होंगे आबिद कहलाएंगे। अम्बिया की लिस्ट में चले जाइए, अम्बिया के लिए कुरान मजीद में आबिदीन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, मलाइका के लिए कुरान मजीद में साजिदीन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। तो पूरी कायनात दो लफ्ज़ों में सिमट के आ गई। अम्बिया आबिदीन में आ गए, मलाइका साजिदीन में आ गए। और यही दो गिरोह वो थे जो इबादत में सबसे वज़नी थे, या अम्बिया थे या मलाइका थे। एक साजिदीन में आ गए, एक आबिदीन में आ गए। मगर करोड़ों सलाम हो उस अज़मते ज़ैनुल आबिदीन पर। जब अम्बिया के दरमियान पहुंचा तो ज़ैनुल आबिदीन कहलाया, जब मलाइका के दरमियान पहुंचा सैयदुल साजिदीन कहलाया। एक सलावत भेजो मोहम्मद वाले मोहम्मद। गौर करना यार, अम्बिया की फहरिस्त में पहुंचा तो ज़ैनुल आबिदीन, और मलाइका की लिस्ट में पहुंचा तो सैयदुल साजिदीन। यानी इनके मुकाबले में भी अब इनमें कोई, देखिए बात को शुरू ही से लेके चलिए ताकि मजबूत हो। अम्बिया में भी कोई इमाम ज़ैनुल आबिदीन के मुकाबले का नहीं है, मलाइका में भी कोई इनके मुकाबले का नहीं है। ज़ैनुल आबिदीन सैयदुल साजिदीन। रसूल इस्लाम ने फरमाया, और ये बात लिखी शेख सदूक अलैहिर्रहमा ने अपनी किताब में। शेख सदूक वो जो इमाम ज़माना की विलादत से पैदा हुआ है। इनके बाप ने इमाम को ख़त लिखा, ख़त इमाम के पास पहुंचा, उसमें दुआ को लिखा, मेरे लिए एक बेटे की दुआ करो, तब जाके शेख सदूक पैदा हुआ। इतनी अच्छी अच्छी ज़बान से बातें निकली कि नाम छुप गया, लक़ब सदूक हो गया, यानी सच बोलने वाला। इतना अजीम आलिम दीन अपनी किताब में लिखता है। नबी ने फरमाया कि इस लक़ब की हकीकत उस वक्त वाज़े होगी जब आलमे महशर होगा, आदम से लेके मुझ तक सारे नबी मौजूद होंगे, सारे मलाइका मौजूद होंगे, सारे इंसान मौजूद होंगे, कोई बशर ऐसा नहीं बचेगा जो ना हो। और जब सब मौजूद होंगे, उस जमाने के आबिद भी, आदम के ज़माने के आबिद, नूह के ज़माने के आबिद, खुद अम्बिया, खुद क़यामत तक के मोमिनीन, जब सारे जमा होंगे, आवाज़ कुदरत आएगी, ऐना ज़ैनुल आबिदीन, कहाँ है तुम में से ज़ैनुल आबिदीन? तो कहते हैं मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ, न आदम उठेंगे, न नूह उठेंगे, न इब्राहिम उठेंगे, न मूसा उठेंगे, न ईसा उठेंगे, यही मेरा बेटा उठेगा। एक सलावत भेज दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। क्या देखिए, उस वक्त जब कोई ना बचेगा तो उस वक्त कहा जाएगा ज़ैनुल आबिदीन कहाँ है, तो कौन उठेगा? तवज्जो चाहता हूँ, बड़ी अजीब हो गई मेरी बात। अब उस वक्त को तो महसूस आप उसी वक्त करेंगे जब आप जमा होंगे और अपनी नज़रों से देखेंगे कि किसी में हिम्मत नहीं है ज़ैनुल आबिदीन का खिताब लेने की, मेरा यही बेटा उठेगा। और जब उठेगा और कहेगा अना ज़ैनुल आबिदीन, मैं हूँ खुदा की कसम ज़ैनुल आबिदीन। अब आइए मैं आपको बताता हूँ, इबादत करना कमाल नहीं है भाई। यहाँ से मेरा मौजू शुरू हो रहा है, तमहीद की मंजिलें ख़त्म। इबादत करना कमाल नहीं है, इबादत को बचाना कमाल है। मजलिस करना कमाल नहीं है, मजलिस को मजलिस बाकी रखना कमाल है।
नोहा पढ़ना कमाल नहीं है, नोहे में खुलूस होना कमाल है। खिताबत करना कमाल नहीं है, खिताबत में आखिरी मंजिल तक नियत का सही होना कमाल है। तो कमाल इबादत करना नहीं है, कमाल नोहा पढ़ना नहीं है, कमाल मजलिस करना नहीं है, कमाल मरसिया पढ़ना नहीं है। कमाल है कि आप अपनी उस इबादत पर बाकी भी हैं या नहीं है। इसीलिए शरीयत का कानून है इस्तिदामत अल नियत। इबादत में खाली नियत काफ़ी नहीं है, उस नियत पर बाकी रहना कमाल है। इसलिए कि कभी कभी नियत शुरू में सही होती है, दरमियान में बिगड़ जाती है। दोपहर तक तो आपने रोज़ा इसीलिए रखा कि अल्लाह के लिए है, लेकिन जैसे ही रोजेदारों की तारीफ होने लगी तो आप दोपहर के बाद सबसे कहने लगे मैं रोजे से हूँ। तो इसका मतलब ये नियत तो सही थी, लेकिन दरमियान 2 रकत तक तो बिल्कुल आप अल्लाह के लिए पढ़ने के लिए पहुंचे। 2 रकत में ख्याल है, मौलाना साहब को भी तो बताऊं मेरा कुरान बड़ा अच्छा किरात के साथ है। अब उन्होंने आपने जहां किरात नहीं थी वहां कर बैठे, रुकू में गाढ़ा गा सुभान अल्लाह, जितना गाढ़ा है भी नहीं, इतना गाढ़ा मौलाना साहब को किसी तरह। तो 2 रकत तक नियत सही थी, 2 रकत में बदल गई। इसका मतलब है मेन इस्लाम में नियत पर बाकी रहना है। आइए मैं आपको तारीख सुनाता हूँ। मेरे मौला ने बद्र फतह कर ली, अपनी कामयाबी का ऐलान नहीं किया। ओहद फतह कर ली, कामयाबी का ऐलान नहीं किया। खंदक फतह कर ली, कामयाबी का ऐलान नहीं किया। खैबर फतह कर लिया, कामयाबी का ऐलान नहीं किया। जमल जीत ली, कामयाबी का ऐलान नहीं किया। सिफ़ीन का मार्का तय कर लिया, कामयाबी का ऐलान नहीं किया। लेकिन इधर सर पे तलवार लगी, उधर का फुज़तो व रब्बिल काबा। अली आज क्यों कामयाबी का ऐलान कर रहे हो? कहा अगर मैं खैबर में करता नियत मुकम्मल न होती, अगर मैं जमल में करता नियत मुकम्मल न होती, अगर मैं सिफ़ीन में करता तो नियत मुकम्मल न होती। शबे हिजरत बिस्तरे रिसालत पर नियत की थी, तेरा दीन बचा के रहूंगा। आज उस नियत पर पूरा उतर गया अली। क्या कहा? तो ये अल्फाज जो इमाम की ज़बान से निकले हैं आप भी दोहराया करेंगे। का जिस तरह वाह करते हैं इसी तरह ये भी करिए। क्या है? फुज तो रब्बे काबा की कसम अली। ये आखिरी वक्त में कामयाब कैसे हो गया? कहा नहीं, जो नियत की थी उस नियत पर पूरा उतर गया हुआ। तो इसका मतलब है दरमियान में आदमी की नियत काफ़ी हो सकता है आधी जिंदगी अच्छी नियत रही हो, बाद में बिगड़ गई हो। अली ने उस वक्त का अच्छा मसला भी सुन लीजिए। पूरी कायनात ऐलान करती है अपनी फतह का, गला काट के। अरे मेरे जुमले को ज़ाय न होने दीजिएगा। पूरी कायनात आज तक अपनी फतह का ऐलान गला काट के करती आई है, मगर आदम से लेके कयामत तक ये 2 बशर ऐसे हैं कि जिन्होंने अपनी फतह का ऐलान गला कटा के किया है। ये 2 शख्सियतें कायनात में ऐसी हैं जिन्होंने अपनी फतह का ऐलान गला कटवा के किया है। क्यों? इसलिए कि अली और हुसैन ने बताया कि कायनात में गला काटने से कामयाब नहीं होता, अगर मकसद बच रहा हो तो गला कटाने से भी इंसान कामयाब होता है। और मौला आप बताइए आप कैसे कामयाब हो गए गला कटवा के? कहा मेरे बारे में 2 नजरिए हैं, सुनिए गहराई। मेरे बारे में 2 नजरिए हैं। एक नजरिया है मुझ पर इल्जाम है बेअमल होने का, अली बेअमल है। ये ऐलान हो रहा है बनी उमैया की तरफ से, अली का मस्जिद से कोई राबता नहीं है, अली नमाज नहीं पढ़ते, माजल्ला एक डाकू है। ये है अकीदा शाम के अंदर।
अली का नमाजों से कोई राब्ता नहीं है, अली का इस्लाम से कोई राब्ता नहीं है, अली का दीन से कोई राब्ता नहीं है। ये नजरिया कहाँ है? ये था शाम के अंदर। दूसरे लोगों का नजरिया था अली खुदा है। देखिए कितने दो नजरिए, एक नजरिया है अली खुदा है, दूसरा नजरिया है अली बेअमल है। मैं अपनी कामयाबी का ऐलान इसलिए कर रहा हूं कि मैं जा रहा हूं सजदे से। उनका नजरिया भी गलत हो गया जो बेअमल कहते हैं, और उनका नजरिया भी गलत हो गया जो खुदा कहते हैं। इसीलिए फिर सुनिए, इसीलिए इस्लाम में सबसे ज्यादा अहमियत अगर किसी शय की है तो वो है सजदा। सजदे से बड़ी कोई शय इस्लाम में नहीं है। आपकी जिंदगी में हो तो हो, मगर इस्लाम में सजदे से बड़ी कोई शय नहीं है। इमाम फरमाते हैं मा मिन अमलिन अशद्दु अला इब्लीस मिन साजिदिन। इब्लीस पर सबसे ज्यादा मुसीबत का वक्त, सबसे ज्यादा परेशानी का वक्त, सबसे ज्यादा सख्त वक्त वो है जब बंदा सजदे में चला जाए। आप ये बताइए, नमाज में पूरी नमाज दीन का सुतून है या नहीं है? मेरे साथ चलते रहिएगा। दीन का सुतून है नमाज, लेकिन जहां आप नमाज पढ़ते हैं उसी जगह को क्या कहते हैं? मस्जिद। मस्जिद, मस्जिद यानी सजदा करने की जगह। तो क्या नमाज में सिर्फ सजदा ही किया आपने? रुकू भी किया, क़याम भी किया, क़ऊद भी किया, क़िराअत भी की, तशहुद भी पढ़ा, सलाम भी पढ़ा, रुकू भी किया, सजदा भी किया, लेकिन जगह का नाम क्या बना? मस्जिद। तो क्या नमाज में सिर्फ सजदा ही है? भाई इसका कोई और नाम भी तो रखा जा सकता था। इसका मतलब है पूरी दुनिया में सबसे अजीम है नमाज, और नमाज में सबसे अजीम शय है सजदा। क्यों सजदा? इसीलिए अल्लाह ने सोने पे नहीं रखा, चांदी पे नहीं रखा, हीरे पे नहीं रखा, जवाहरात पे नहीं रखा, ताकि दुनिया कहती सोने की टिकिया नहीं थी सजदा कैसे करता, चांदी की टिकिया मेरे पास नहीं थी सजदा कैसे रखता। अल्लाह ने कहा सजदा ऐसी जगह रखूंगा जो हर आदमी को मैसर हो। अब कौन कहे मेरे जमीन नहीं थी? चल कहाँ पे रहा है? जमीन पे तो रहा है, तो सजदा रखा। अच्छा, यही सबसे बड़ी इनकिसारी की दलील है। मतलब क्या होता है आपका सजदे में जाके? माबूद मैंने सर को तेरे सामने, पेशानी को मैंने रख दिया है जमीन पर, अगर इससे नीचे कोई जगह हो तो बता। कोई जगह उससे नीचे, सजदे से कोई जगह नीचे, जमीन से कोई जगह नीचे नहीं है सजदा। फिर सुनिए, सबसे सख्त कहते हैं जब मोमिन वुजू करने लगता है तो शैतान की एक टीम आती है, इसे बहकाओ वुजू ना करने दो, कुछ वसवसा डालो इसके जहन में, कोई काम डालो इसके जहन में। मोमिन अपने ईमान की क़ुव्वत से जीत जाता है। उसके बाद दोबारा जब ये नमाज के लिए शुरू करता है तो शैतान और पुलिस बढ़ाता है अपनी टीम, बहकाओ इसे, नमाज में चल दिया है ये। फिर बहकाते हैं लोग, वसवसा डालते हैं। मोमिन अपने ईमान की क़ुव्वत से जीत जाता है। जब रुकू में जाता है तो फोर्स और बढ़ती है। जब क़याम के लिए खड़ा होता है सजदे में जाने के लिए, तो पूरी ताकत जितनी शैतान में है, अब आप लगाइए, जितनी शैतान में ताकत है उतनी सर्फ कर देता है। किसी तरह मोमिन सजदे में नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि जब तक सजदे के बाहर है तब तक मेरे अंदर क़ुव्वत है कि मैं इसे बहका सकता हूं। जैसे ये सजदे में गया, इसलिए कि सबसे ज्यादा बुग़्ज़ मुझे है सजदे से। अरे मैं क्या करूं, इतना बड़ा मजमा मगर ऐसे ही बैठा रह गया। जो सबसे बड़ा बुग़्ज़ मुझे है सजदे से, इसलिए कि जिस सजदे की वजह से मैं निकाला गया,
इस सजदे की वजह से मैं निकाला गया, इसे जन्नत में कैसे जाने दूं? चूंकि अगर इंसान को जन्नत में जाना है तो जन्नत में पहुंचेगा सिर्फ और सिर्फ सजदे से। तो मेरी ताकत से बाहर निकल जाता है बंदा जब सजदे में चला जाए। अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब होता है बंदा जब सजदे में चला जाए, तो पूरी ताकत को सर्व कर देता है। और मैंने बड़ी अजीबोगरीब रिवायत पढ़ी, अगर आप जुमला संभाल ले तो मैं जुमला कहता हूँ। खुदा की कसम मैंने रिवायत कल ही पढ़ी। रिवायत में क्या है? कहते हैं जब मोमिन सजदे में सर रखता है तो शैतान मायूस हो जाता है, अपनी फौज के सामने सर झुका लेता है और ये कहता है अब ये हमारे बहकाए में कभी आने वाला नहीं है। इसलिए कि इंसान बहकता है तकब्बुर और गुरूर से, इसने सर रख दिया सजदे में। अरे मैं क्या करूं भाई, इससे ज्यादा तशरीह मेरे बस की नहीं है। इसने सर रख दिया है सजदे में, इसका मतलब है इंसान सिर्फ, शैतान सिर्फ दो जगह मायूस हुआ, या मायूस हुआ विलायत अली से या मायूस हुआ सजदे से। सलावात भेज दें मोहम्मद। और अब तक जो सब खामोश हैं वो अब बोलेंगे। सुनिए क्या है। मेरी ताकत से बाहर निकल जाता है बंदा जब ये सजदे में चला जाए। बंदा सजदे में आ गया, जिक्र सजदा शुरू करना शुरू किया, इधर जिक्र सजदा किया, उधर रहमतें बरसने लगी परवरदिगार की। ये मेरे फरिश्तों, अब मेरा बंदा जमीन से नीचे कहाँ जाएगा? इसने मेरे सामने सर झुका दिया, इसके सारे गुनाह माफ कर दो। कहते एक सजदे में इतनी ताकत है कि एक सजदा इंसान को ऐसे कर देता है जैसे माँ के पेट से अभी पैदा हुआ है। एक सजदा इंसान को ऐसे, और करवाए दो, अल्लाह ने दो करवाए, वो भी अहलुश्शराए में मौजूद है। मौला अली से किसी ने पूछा, मौला दो सजदे क्यों हैं? कहा ताकि इसे इसकी हकीकत याद दिलाई दी जाए। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा तारतन उखरा। पहला सजदा इसलिए कर कि तुझे इसी से बनाया है। अरे नहीं तवज्जो दिया आपने। पहला सजदा इसलिए कराया कि तुझे हमने इसी जमीन से पैदा किया है। फिर उठाया, फिर दोबारा कहा दोबारा भी इसी जमीन से उठाएंगे। जब तेरा इमाम तुझे पुकारेगा आके तो समझ गए दो सजदों का रीजन क्या है। पैदा भी इसी से किया, इसी में दोबारा भेजा, फिर अब उठाएंगे तो इसी जमीन से उठाएंगे। वो कब उठाएंगे? जब तेरा इमाम आएगा और इमाम बदला लेगा। तो जिनकी नीयत खालिस थी मौला अगर हम जिंदा रहे तो इंतकाम लेंगे, तो तुम्हें जरूर उठाया जाएगा। कहां से उठाया जाएगा? कब्रों से उठाया जाएगा। इसीलिए अल्लामा हाशिम बहरानी बहुत बड़े आलिम दीन थे, उन्होंने कई किताबें लिखी। उनके पास एक शख्स आया, कहा मेरे लिए दुआ कर दीजिए। कहा क्या? कहा अल्लाह एक बेटा इनायत करे। कहा बिल्कुल दुआ कर दूंगा, लेकिन किस मकसद के लिए चाहिए बेटा? कहा ताकि बुढ़ापे में मेरा सहारा हो। कहा मैं उसकी नियत नहीं करता जिसकी नियत में खुद गर्जी हो। नहीं, एक एक आदमी से तवज्जो चाहता हूँ। जिन के औलाद नहीं हुई है या औलाद पैदा होने का सिलसिला जारी है, वो आज से अपनी नियत चेंज कर लें। ये न कहिए कि मेरे काम आए, इसमें खुदगर्जी शामिल है। उसने कहा तो अल्लामा साहब नियत क्या करूं? कहा नियत ये कर, बच्चा ऐसा इनायत कर जब हुसैन का इंतकाम लेने के लिए इमाम आए तो मेरा बेटा इमाम का नासिर बने। अब देखिए इसमें गहराई कितनी है। जो तुम्हारा जुमला संभालिएगा, गौर कीजिएगा, जो तुम्हारा नासिर बनेगा, तुम्हारा सहारा बनेगा, जरूरी नहीं है कि इमाम का सहारा बने, लेकिन जो इमाम का नासिर बने
वो तुम्हारा नासिर पहले बनेगा। समझ रहे हैं? तो आपको नियत क्या करनी है? अगर मेरे औलाद पैदा होगी तो क्या बनाऊंगा? नासिरे हुसैन बनाऊंगा। अब आइए, सजदा सबसे सख्त जगह जब रख दिया बारगाह खुदा में, सर हमने तुझे इसी से पैदा किया, इसी से हम तुझे उठाएंगे। सजदा करके इंसान ऐसे हो गया जैसे माँ के पेट से पैदा हुआ। अब मैं दलील दूँ, इस्लाम में सजदे से कोई बड़ी इबादत ही नहीं है, खुदा की कसम नहीं है। यकीन नहीं आता तो मैं आपको दलील देता हूँ। दलील आप सुनिए इंशाअल्लाह, जब मजलिसों से जाएंगे तो दुआ दे के जाएंगे। आज उन वहाबियों के खिलाफ, आज उन अखबारियों के खिलाफ, आज उन मलंगों के खिलाफ, आज वो जो मजहब अहले बैत को बदनाम करते हैं, नमाज को इनकार करके कौम को बेअमल बना रहे हैं, आओ मैं ऐसी दलील देता हूँ जो क़यामत तक कटाई ना कटे। खुदा की कसम, अगर सजदे से अजीम कोई शय और होती तो अली और हुसैन अपना सर उस शय में देते, सजदे में न देते। दलील समझ में आई? अगर सजदे से कीमती कोई शय होती तो हुसैन अपना सर काहे में देते? उसी कीमती चीज में देते, सजदे में न देते। अच्छा मौला, ये सिमर सीने पे सवार है, आप सजदे में, मैं सजदा करना चाहता हूं। कभी आपने इस फलसफे पे गौर किया? असल में सजदे में सर रखते ही हुसैन अपनी फतह का ऐलान करना चाहते हैं। नहीं, अभी आप नहीं समझे। ये हुसैन का फलसफा क्या है? नेज़े के मुकाबले में नेज़ा आता है, तीर के मुकाबले में तीर आता है, तबर के मुकाबले में तबर आता है, तलवार के मुकाबले में तलवार आती है, खंजर के मुकाबले में खंजर आती है, तोप के मुकाबले में तोप आती है, बम के मुकाबले में बम आता है। ये कौन सी बात है? उधर तलवार, उधर तीर, उधर खंजर, और हुसैन का असलहा सजदा। अरे नहीं, आप आज जरा सबक लेके जाइए। ए मौला, तलवार से मुकाबला कीजिए, जुल्फकार से मुकाबला कीजिए, खंजर से मुकाबला कीजिए, उधर असलहे, इधर सजदा। कहा ये बताओ, मस्जिद में जो जगह बनती है उसका नाम क्या है? मैंने कहा मेहराब। का मेहराब किसे कहते हैं? जंग की जगह। भाई मेहराब बताइए किसे कहते हैं? जंग करने की जगह। शरीयत में है कि मस्जिद में जंग हराम है? शरीयत में है। मुआज़ साहब से पूछिए, पढ़ाते हैं ये भी नमाज? ये हुक्म तो नहीं देते तुम्हें कि लड़ो? यही कहते हैं अगर लड़ाई हो भी जाए, अरे यार ये तो ख्याल रखो मस्जिद है। तो इसका मतलब है मस्जिद में लड़ना जायज़। अमा जब लड़ना जायज़ नहीं है तो मेहराब क्यों बनाई? मेहराब यानी लड़ने की जगह। का मोमिन से लड़ने की जगह नहीं है, शैतान से लड़ने की जगह है। शैतान की और मोमिन की लड़ाई होती है मस्जिद में। वो लड़ाई मैंने आपको बता दी। कोशिश कब तक होती है? जब तक सजदे में ना जाए। जैसे ही मोमिन सजदे में गया, वैसे ही शैतान ऐलान करता है मैं हार गया, तू जीत गया। अब समझे हुसैन ने वक्ते आखिर सजदा क्यों किया? दुनिया को बता दिया यजीदियत हार गई। समझे? मैं रीजन बता रहा हूं तारीख के आपको। हुसैन ने सजदे में ऐलान कर दिया यजीदियत हार गई, हुसैनियत जीत गई। कयामत तक हुसैनियत जीत गई। मैंने कहा मौला क्यों? कहा तलवार से मुकाबला करता, खंजर से मुकाबला करता, तीर से मुकाबला करता, नेज़े से मुकाबला करता तो फतह तो होती, मगर वक्ती फतह होती, कयामत तक के लिए फतह ना होती। अब मैं अलल ऐलान कह सकता हूँ, ओ शिमरो यजीदियो, अगर तुम्हारे खंजर और तलवार बाकी रहे तो तुम जीत गए, अगर मेरा सजदा बाकी रहे।
एक सलावात भेज दें। एक सलावात और भेज दो मोहम्मद। लेकिन फिर वही बात आ गई है, सजदे ने तो आपको बना दिया जैसे माँ के पेट से पैदा हुए, लेकिन ये कब तक बाकी रहेगा? जब तक आपकी नीयत सही हो। फिर मैं भी आ जाता हूँ। इमाम सज्जाद ने इस दुआ में क्या फिक्रा फरमाया? परवरदिगार, मैं जो तुझसे दुआ मांग रहा हूँ अपने अमल की बुनियाद पर नहीं मांग रहा हूँ। अरे खुदा की कसम, मैंने तौहीद इतनी लंबी चौड़ी बांध दी, उसके बाद समझना बहुत आसान है। परवरदिगार, मैं जो तुझसे दुआ मांग रहा हूँ, मैं ज़ैनुल आबिदीन, इसलिए नहीं कि मुझे अपने अमल पे घमंड है। अरे कायनात को सबक दे दिया, चाहे जितना नेक काम कर लेना, मगर उससे रब समझ के मांगना, अमल के तकब्बुर में न मांगना। मतलब क्या? भाई मैं तो बड़ा नमाजी हूँ, मेरी तो हो ही जाएगी कबूल, इतनी नमाजें पढ़ता हूँ, इतने रोज़े रखता हूँ, हाजी हूँ। हाँ हाजी जी, हाजी हूँ, पैसा खर्च करके आया हूँ, हज करके आया हूँ, मैंने इतने अमल किए, मैं इतनी दुआएं पढ़ी, तो मेरी भी नहीं सुनेगा खुदा? नहीं, अमल के घमंड में न मांगना। देखिए इस अमल की अहमियत ही क्या है। एक शख्स ने कहा था ना जनाब मूसा के ज़माने में, कहा भाई इतनी इबादतें कर ली अब तो, और परवरदिगार से पूछवाओ ज़रा कि कुछ और करूं या महल बन गए? क्योंकि इतने साल से तेरे सजदे कर रहा हूँ, इतनी साल से तेरी इबादत कर रहा हूँ। उन्होंने मूसा से कहलवाया, महल तो क्या, इसका तो खेमा भी नहीं लगा अभी, एक झोपड़ी भी नहीं बन पाई इससे तो। हैं इतने साल की इबादतें? कहा जिनके लिए की थी महल उन्हीं से ले लो, हमारे लिए थोड़ी की थी, जिनके लिए अब एहसास हुआ। देखिए खुदा क्या है, अब एहसास हुआ कि वाकई मैंने दिखावे के लिए की थी, फौरन सर सजदे में रखा, माबूद गलती हो गई। अल्लाह ने फरिश्तों से कहा ये जो पछता रहा है ना, यही नेक अमल लिख दो। ये है माबूद। पछताने को क्या कहा? जैसे ही पछताया ना कि वाकई मुझसे गलत हुआ, ये कोई इबादत है? नहीं। सोचिए आप, इधर सजदे, इधर नमाजें, इधर रुकू, उधर सदका, उधर खैरात, इतनी नेकियां कर रहा था, उस पर कुछ नहीं लिखा गया। लेकिन जैसे ही एहसास किया माबूद हाँ गलती हुई, अल्लाह ने कहा ये एहसास तेरा इबादत है, ये तेरा एहसास इबादत है, ये तेरा पछताना इबादत है। इसीलिए तो कहा था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हदीस सुनाऊं आपको, सोने के हुरूफ से लिखने के लायक है हदीस। पता क्या क्या मेरे मौलाना जी इसका गम मनाते हैं आप। अगर कोई शख्स अब वो अक्खर सुने, वो जिद्दी सुने, वो अपने को बड़ा समझने वाले सुने, वो थोड़ी सी दौलत पे गुरूर करने वाले सुने, वो अपने अन्ना परस सुने, वो जो अपने को सब कुछ समझते हैं वो सुने, मौला पता क्या कहते हैं? अगर कोई आदमी मेरे दाहिने कान में मुझे आके गाली दे और बाएं कान में कहे मौला गलती हो गई, दाहिने कान में गाली दी, बाएं कान में पछताने लगा, कहते हैं मैं उसे माफ कर दूंगा। हमारे यहाँ क्या है, मैं आपके सामने हाथ जोड़े जा रहा हूँ, आपका मीटर ऊपर होता जा रहा है, मैं नहीं करूँगा, मैं जहाँ ये मैं आ जाती है समझ लो ये शैतान बोल रहा है। वरना आप अगर गुनाह कर लिया है, किसी ने गलती हो गई है, तो उसका इलाज आपके पास है क्या? बताइए क्या? अगर तौबा से बड़ा, ऐसे में बड़े बड़े मौलवी भी वो भी ये समझते हैं मैं तो जिससे एक दफा बंद कर देता हूँ उससे बोलता नहीं हूँ, तो फिर तू मौलवी नहीं, तू शैतान है।
वाकई तू मौलवी नहीं है, तू लोगों को खुतबा दे रहा है, लोगों को तकरीरें कर रहा है, लोगों को बता रहा है। अरे जब एक आदमी ने माफी मांग ली तो माफी से बड़ा कोई शय नहीं है। उन्होंने कहा मेरे बाबा ने मेरे दादा से सुना, मेरे नाना से सुना, यानी मौला अली ने रसूल इस्लाम से सुना कि अल्लाह कहता है अगर मेरा बंदा उज़्र कर ले तो मैं उसे कबूल कर लेता हूँ, यानी बहुत ज्यादा उसे परेशान नहीं करता। जैसे ही कहा, जैसे ही पछताया, मैं उसे माफी के अल्फाज भी कहने नहीं देता, फौरन माफ कर देता हूं। यकीन नहीं आता तो करबला में हुसैन को देख लो, और उसे माफी के अल्फाज नहीं कहलवाए। क्या मुझ जैसा माफ हो सकता है? कहा मैंने भी माफ किया, मेरे खुदा ने भी माफ किया। माफी के अरे जब पछताने लगा तो समझ लो यही माफी है। तो वो भी पछताने लगा मोमिन, और कहने लगा मौला मेरे से गलती हो गई, ए नबी अल्लाह गलती हो गई, अब नहीं करूँगा। आवाज़ कुदरत आई, अगर तू चाहता है कि तेरी नेकियां ज़्यादा हो तो तू सदका दे। कहा कितना सदका दूँ, कितना सदका दूँ? कहा जितनी तेरे बदन में रगे हैं। कहा महबूब जितनी मेरे बदन में रगे, एक तो ही नहीं कि कोई गिन सकता, कोई डॉक्टर वाक्टर गिन ले बड़ा माहिर तो अलग मसला, एक तो मैं गिन ही नहीं सकता उसे, और अगर गिन भी लूँ तो इतना कैसे दूँ? कहा नहीं, अगर तू 360 दफ़ा तस्बीहात अरबा पढ़ ले, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह, बोलिए ज़रा एक दफ़ा तो हो जाए कम से कम। अगर 360 मरतबा पढ़ ले तो अल्लाह तुझे वही सवाब देगा कि जितनी इंसान के जिस्म में रगे हैं उनके मुताबिक तूने राह खुदा में सदका दे दिया। क्या ये भारी है? एक दिन में हम नहीं कर सकते। तो मैंने आपको मैसेज क्या दिया, इबादत करना कमाल नहीं है, बस मजलिस तमाम हो रही है। इबादत को बचाना कमाल है, सजदे करना कमाल नहीं है, सजदों को बचाना कमाल है। इबादत करना कमाल नहीं है, इबादत को आखिर तक बचा के ले जाना कमाल है। मौला क्या कहते हैं, परवरदिगार तुझसे रब होने की वजह से मांग रहा हूँ, ये नहीं सोच रहा हूँ ज़ैनुल आबिदीन हूँ। और जैसे ये सोच आई, जब बंदा ये सोच ले कि बस मेरा परवरदिगार है, मुझे और किसी से कोई राब्ता नहीं है, जालिम कुछ भी समझे, सल्तनत कुछ भी समझे, इक़्तिदार कुछ भी समझे, मैं अपने परवरदिगार से डरता हूँ और किसी से नहीं डरता। वरना जिसके हाथों में मसाइब नहीं है, हाथों में हथकड़ियाँ, पाँव में बेड़ियाँ, दरबारे यजीद जलील जिल्लत के सारे असबाब मुहैया कर लिए यजीद ने, मगर मेरा मौला इस दुआ में मौलाना साहब पता है क्या कहते हैं, इलाही इन रफ़ातनी फमन दल्लज़ी यज़ऊनी व इन वज़ातनी फमन दल्लज़ी यरफ़ऊनी। यजीद तख्त पे बैठ के गुरूर कर रहा है, सज्जाद जमीन पे बैठ के कहता है, परवरदिगार जिसे तू बुलंद कर दे उसे कोई झुका नहीं सकता। क्या कीमती जुमला है, जिसे तू बुलंद कर दे उसे कोई, बोलिए, झुका नहीं सकता, और जिसे तू झुका दे उसे कोई बुलंद नहीं कर सकता। अब तक की जितनी मजलिस पढ़ी मैंने, कितने मिनट हो गए होंगे, 50 तक तो हो ही गए होंगे, और इंशाअल्लाह अज़ान से पहले ख़त्म करता हूँ, भी टाइम देख के। जुमला सुनिए, पूरी मजलिस आपने माशाअल्लाह जवानों गौर से सुनी, मेरा ये जुमला अपने जहनों में उतार लीजिए। इमाम क्या कहते हैं, जिसे तू जलील कर दे उसे कोई इज्जत नहीं दे सकता, जिसे तू इज्जत दे दे उसे कोई जलील नहीं कर सकता, जिसे तू बुलंद कर दे उसे कोई नीचे नहीं कर सकता, जिसे तू नीचा कर दे उसे कोई बुलंद नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी दलील यह है, मैं खाक पे बैठ के भी इज्जतदार हूँ, यजीद तक पे बैठ के भी जलील। मजलिस तमाम हो रही है,
गौर से सुनिए इस मसले को। उसके बाद क्या कहते हैं, इलाही लैसा फी हुक्म का जुल्म, ए पालने वाले तेरे किसी भी हुक्म में जुल्म नहीं है, चाहे बंदे की समझ में आए चाहे बंदे की समझ में, मगर तेरा कोई भी फैसला, तेरा कोई भी हुक्म, तेरा कोई भी ऑर्डर, तेरा कोई भी अम्र, उसमें कोई जुल्म नहीं है। क्यों नहीं है? अल्लाह के हुक्म में जुल्म क्यों नहीं है? अब मैं एक जुमला, खुदा की कसम कोई नहीं बता सकता क्यों नहीं है। और अगर हिम्मत हो इतने बड़े मजमे में अपनी इल्मियत पे गुरूर हो थोड़ा बहुत और मजहब की तालीमात पे गुरूर हो तो मुझे बता दीजिए क्यों नहीं करता अल्लाह जुल्म, क्यों नहीं करता? खुदा की कसम कोई नहीं बता सकता अगर सज्जाद ना बताएं। परवरदिगार तेरे किसी भी हुक्म में जुल्म नहीं है। क्यों? कयामत तक के लिए एक उसूल बता दिया, इन्नमा यहताजो इला जुल्म अज़्ज़ईफ़, परवरदिगार जुल्म वो करता है जो कमजोर हो। अरे मैं क्या करूं भाई, पीछे वाले लोगों फलसफा समझ में आया? क्या कह रहे हैं आप? बोलेंगे पीछे वाले क्या कहा इमाम ने? तेरे किसी भी हुक्म में जुल्म क्यों नहीं है? ये लेके जुल्म वो करता है जो, तो जो भी जुल्म करे, जो भी जुल्म करे वो कमजोर है, जो भी जुल्म करे वो कमजोर है। बनी उमैया कमजोर, बनी अब्बास कमजोर, सद्दाम, दाइश, शैतान अकबर, जो भी जुल्म करे वो, मुझे रिवायत बता दीजिए कभी अली ने जुल्म किया हो, कभी हसन ने जुल्म किया हो, कभी हुसैन ने जुल्म किया हो, कभी किसी को सताया हो? न सताना दलील है, इनसे ताकतवर कोई और नहीं है। इसलिए कि जुल्म वो करता है जो कमजोर हो। उसके बाद सुनिए, बड़ा फलसफा इमाम ने बयान किया। आखिरी जुमले हैं, वला फी नक़मते का अजलतुन, पालने वाले तू अजाब में जल्दी नहीं करता। हमारे यहाँ क्या होता है, थोड़ी सी खतौई मारो, पकड़ो, कत्ल करो। इसी ज़माने में एक ज़रा कुछ करके देखिए, दिल्ली की पुलिस गांव में कोई गुनाह करिए, गांव में कोई गलती करिए, गांव की पुलिस परेशान है कहीं शहर में ना चला जाए, शहर में जुर्म हुआ शहर की पुलिस परेशान है कहीं राजधानी में ना पहुंच जाए, राजधानी में जुर्म हुआ राजधानी की पुलिस परेशान है कहीं मुल्क से बाहर ना निकल जाए। तो इसका मतलब है जल्दी कौन करता है? जल्दी वो करता है जिसे मालूम हो कहीं मेरे अंडर से, अरे तवज्जो चाहता हूं, अब समझे, बड़े से बड़ा गुनाहगार मगर अल्लाह जल्दी सजा नहीं देता, इसलिए कि मालूम है बच के जाएगा कहां। जहां भी जाएगा हमारी कुव्वत के अंदर रहेगा, हमारी कुव्वत से बचने वाला नहीं है। इसलिए वला फी नक़मते का अजलतुन, तू अजाब में जल्दी, ये फ़िक्रा मासूमीन का कई दुआ में है। परवरदिगार अजाब में जल्दी नहीं करता, परवरदिगार अजाब में जल्दी नहीं, क्यों नहीं करता? इसलिए कि मालूम है। इसीलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आया एक आदमी, सलवात पढ़िए, एक और सलावत पढ़ें, बस 5 मिनट का मसाइब, और गौर से सुनिए और फिक्र कीजिए उसके ऊपर, समझिए मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। कहने लगा मौला, सैयदुल शुहदा के पास आया, कहने लगा मौला मैं गुनाह पे सब्र नहीं कर पाता, गुनाह बहुत ज़्यादा करता हूँ, कंट्रोल नहीं है मुझे अपने आप पर, तो ज़रा मुझे कुछ बता दीजिए थोड़ा बहुत मसला कि जिसमें ऐसा हो कि कर लूँ और कोई हर्ज ना हो। तो ऐसा तो हम भी बहुत सोचते हैं कि अगर कर भी ले काम
और कुछ होना भी नहीं चाहिए। तो वो भी यही कह रहा है, ऐसा है। इमाम ने कहा नहीं, चंद चीज़ों का ख्याल कर और गुनाह कर। अरे अब ये कहने लगा भाई आज इसका मतलब है मामला हल हो जाएगा मेरा। किसी से हल नहीं हुआ, इमाम हुसैन ने हल कर दिया। कहा नहीं, पांच चीज़ें इमाम ने बताई, पांच का वक्त नहीं है, एक दो बताता हूँ। कहा बस इन चीज़ों का ख्याल कर और गुनाह कर। कहा अच्छा। अब सुनिए मेरे मौला ने क्या कहा, अल्लाह अजाब में जल्दी क्यों? इसलिए कि अल्लाह को मालूम है जहाँ भी जाएगा हमारे कंट्रोल से बाहर नहीं है। इमाम ने क्या बताया, वज़नी माशेत, चाहे जो गुनाह कर मगर उस जगह जाके कर जा हुकूमत खुदा ना हो। नहीं समझे आप? कुछ उस जगह कर कि जहाँ पर खुदा की हुकूमत, वो खुरुज मिन विलायतिल्लाह, अल्लाह की विलायत से निकल जा, अल्लाह की हुकूमत से निकल जा, और तुझे कोई ऐसी जगह मिल जाए तो गुनाह कर। कहा माबूद ऐसी तो वो मौला ऐसी तो कोई है ही नहीं। कहा अच्छा चल ये नहीं कर सकता? कहा नहीं। कहा जब मलकुल मौत रूह कब्ज करने के लिए आए तो उसे रोक देना और फिर चाहे जो गुनाह कर। कहा मौला ये भी नहीं कर सकता। कहा ला ताकुल मिन रिज़्क़िल्लाह, अगर उसकी मुखालिफत कर रहा है तो उसका रिज़्क़ खाना छोड़ दे। कहा माबूद वो मौला खाए बगैर थोड़ी काम चलेगा। कहा जब जहन्नम का दरोगा तुझे जहन्नम में डालने लगे तो उस वक्त उसे मना कर देना। कहा ये भी नहीं कर सकता। कहा अगर तू ये नहीं कर सकता मैं गुनाह की परमिशन नहीं दे सकता, मैं तो शर्त के साथ इजाज़त दी हूँ, करो गुनाह। इसी तरह आपको कहता हूँ करो, मगर क्या अल्लाह की हुकूमत, उसमें दुआए कुमैन में मेरा मौला फरमाता है ला युमकिनुल फिरारो मिन हुकूमतिक, हर एक से फरार मुमकिन है मगर तेरी हुकूमत से फरार मुमकिन नहीं है। बस ये है ज़ैनुल आबिदीन, ये है सैयदुस साजिदीन। आज एक जवान लड़की की मजलिस है, वो जो नौजवानी में दुनिया से गुजर गई और माँ बाप को सब्र नहीं आता, भाइयों को सब्र नहीं आता, ख़ानदान को सब्र नहीं आता। हद यह है कि अगर कोई दोस्त व अहबाब हैं तो वो भी सुन के मचल जाता है, सब्र नहीं कर पाता। मैं बताऊं सब्र कैसे आता है। सब्र आपको जब आएगा जब आप हकीकत मौत को पहचानेंगे। उम्मे सुलैम रसूल की सहाबिया है, पूरे मदीने में सबसे खूबसूरत है, बड़े बड़े रईसों के रिश्ते आए हैं, सबको ठुकरा दिया। एक काफिर है अबू तलहा, वो भी आशिक है, चाहता है किसी तरह उम्मे सुलैम से मेरी शादी हो जाए। उम्मे सुलैम ने कहा तुझसे शादी करने के लिए तैयार हूँ लेकिन मेरा महर देना पड़ेगा। कहा महर क्या है? कहा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले, कलमा इस्लाम पढ़ ले। तो ऐसी खूबसूरत खातून जिसके सब आशिक हों, उसने कहा मैं तो, नबी करीम ने कहा हाँ इसकी शर्त है कलमा पढ़ लो। कहते हैं ये पहली खातून है जिसका महर सबसे अच्छा था। मर्द ने कहा ठीक है मैं इस्लाम कबूल कर लेता हूँ। अबू तलहा ने इस्लाम कबूल कर लिया। बीवी से मोहब्बत जो है, बीवी ने रफ्ता रफ्ता दीन की तालीम देना शुरू की, पक्का सहाबी बन गया, पक्का मुसलमान बन गया। अल्लाह ने एक बेटा इनायत फरमाया खूबसूरत, ऐसा बच्चा कि अगर जाए तो सड़क पे चलने वाला भी उसे प्यार करे, इतना खूबसूरत बच्चा। 2.5 साल का हो गया बच्चा, मगर बीमार पड़ गया। जैसे ही बीमार पड़ा अबू तलहा सराहने से नहीं हटता, बच्चे के सराहने बैठा। बीवी चूँकि बड़ी दीनदार है, मौत को समझती है, नबूवत को समझती है, रिसालत को समझती है, अल्लाह के हुक्म को समझती है। ये नया नया मुसलमान है, इसकी समझ में नहीं आ रहा है, न खाता है न पीता है, अपने बेटे के सराहने। एक मर्तबा जब बिल्कुल मौत का वक्त करीब आ गया तो माँ ने सोचा अगर ये यहाँ रहा तो मर जाएगा।
फ़ौरन कहा जाइए नबी खुदा के पास जाइए और कहिए मेरे बच्चे के लिए दुआ करें। अब ये चला, अभी तक 3 दिन तक नहीं उठा था, अब चला, बीवी की बात समझ में आई, नबी की खिदमत में पहुंचा, या नबी अल्लाह दुआ कर दीजिए। इधर ये घर से निकला, इधर बच्चे की रूह निकल गई। नबी के पास आया, दुआ कर दीजिए। अब नबी ने ऐसे ही जुमले फरमाए, नबी को तो मालूम है। नबी ने फरमाया अब वो बहुत अच्छी जगह है, अब उसके सारे दुख खत्म हो गए, उसकी परेशानियां खत्म हो गई हैं, अब उसे कोई तकलीफ नहीं है, वो राज़ी है, वो खुशी है। ये बयान किया। अबू तलहा घर चला, वहाँ बीवी ने घर साफ भी कर दिया, खाना भी बना लिया, लिबास भी बदल लिया, बच्चे का जनाजा खुजरे में रख दिया। अबू तलहा ने समझा शायद नबी की दुआ काम कर गई। खाने के लिए बैठे, माँ है फिर भी सोच में पड़ गई, खबर दूँ तो कैसे दूँ। एक मरतबा जब लुकमों को देखा बीवी के, कहने लगा तुम कुछ सोच में हो। कहा एक सोच में हूँ। कहा क्या? कहा एक मसला मुझसे हल नहीं हो रहा। कहा मैं भी नबी के पास रहता हूँ, मसला मुझे भी आता है, बताओ शायद मैं हल कर सकूँ। कहा मसला यह है कि मेरी सहेली के पास एक शख्स ने अपनी अमानत रखवाई थी और अब कई साल के बाद वो अमानत लेने के लिए आया है, तो बताइए इसको क्या करना चाहिए। उसने कहा तुम तो इतनी पढ़ी लिखी हो, इसे अमानत दे देनी चाहिए। कहा लेकिन अगर इसे अमानत से बहुत ज्यादा प्यार हो। कहा नहीं, वो प्यार अपनी जगह है, लेकिन जिसकी अमानत है उसकी देनी पड़ेगी। तो फौरन कहा अबू तलहा तो तेरा बच्चा मर गया, जिसकी अमानत थी उसने वापस ले ली। बस अजीज हो, जिसकी अमानत हो वो लेता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आपकी बहन दुनिया से गई, जब आपकी बेटी दुनिया से गई, जब आपकी लाडली दुनिया से गई, तो वो परेशान नहीं थी, वो मुसीबत ज़दा नहीं थी। इसलिए कि ना उसके किसी ने तमाचे मारे, ना उसके किसी ने गौहर छीने। आओ मैं तुम्हें करबला के मैदान में एक बच्ची और दिखाऊं कि जिसकी उम्र कुल 4 साल की है और 4 साल की उम्र में बाप से इतना प्यार है कि बाप के बगैर सोती नहीं है। जब हुसैन रुखसत आखिर के लिए आए और सुलझना के कदमों से सकीना लिपटी और एक मर्तबा हुसैन ने गोद में लिया और एक जुमला कहा, मेरी बेटी तो कल यतीम हो जाएगी। तो नन्हे नन्हे हाथ जोड़ के कहा, बाबा यतीम किसे कहते हैं? कहा बेटी ये वाकया न पूछ, ये मौका अजीम है, मर जाए जिसका बाप वो बच्चा यतीम है। और फिर फरमाया नन्हा सा गला जब तेरा रस्सी में बंधेगा, तब हाल यतीमी का मेरी जान खुलेगा। जब शिमर के तमाचे लगे, जब फूफियों के सर से चादर छीने, जब तेरे कान जख्मी कर दिए जाए, तो समझ लेना तू यतीम हो गई। रिवायत कहती है एक मर्तबा का बाबा, अरे जरा तसव्वुर करिए तुम्हारी 4 बरस की बच्ची तुम्हारे सामने हो और तुम्हारा आखिरी वक्त हो, और एक मर्तबा बच्ची कहे बाबा आखिरी बार सीने से लगा दो, बाबा आखिरी बार सीने से लगा दो। हुसैन ने सकीना को लिया, जल्दी जमीन पर लेट गए, सकीना को नींद आ गई। ए ज़ैनब, मेरी सकीना को नींद आ गई, आओ मेरी सकीना को ले जाओ। बस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तुम्हारी बहन दुनिया से गई मगर इतनी परेशानी उठा के नहीं गई। आइए मैं परेशानियां बताता हूँ सकीना की। वो वक्त भी आया कि ये काफिला 11 मुहर्रम को करबला से कूफे की तरफ चला, और जब चला तो सज्जाद के चेहरे का रंग बदलना शुरू हुआ। तुम्हें सब्र आ जाएगा भाइयों को कि तुम्हारी बहन जब इन हालात में मरी तो गुस्ल भी दिया गया, कफन भी पहनाया गया, नमाज जनाजा भी पढ़ी गई, मजलिस भी हुई, मजलिस चेहरों भी बर्पा हुई। लेकिन हाय हुसैन, 3 दिन का भूखा प्यासा करबला की सरजमीन पे लाशा पड़ा हुआ है, सज्जाद के चेहरे का रंग बदला। ज़ैनब ने अपने को ऊँट से गिराया और गिरा के कहा मेरे लाल तेरे चेहरे का रंग क्यों बदल रहा है? पता क्या कहा? फूफी अम्मा, अरे जिसके जवान बेटा जिंदा हो
और उसके बाबा का लाशा। पता ज़ैनब ने क्या कहा, हम हमेशा ऐसे नहीं रहेंगे, तेरे बाबा का रोज़ा बनेगा, लोग ज़ियारत के लिए आएंगे, कायनात का हुजूम होगा। भतीजे को तो समझा दिया, लेकिन एक मर्तबा ज़ैनब भाई के लाशे के करीब आई, चारों तरफ तवाफ़ करना शुरू किया। सज्जाद ने पूछा, फूफी अम्मा तवाफ़ क्यों कर रही हैं? अब अज़ीज़ों बताऊँ आपको, सब्र आ जाएगा इंशाअल्लाह 40वें की मजलिस में। ज़ैनब तवाफ़ क्यों कर रही है? फूफी अम्मा तवाफ़ क्यों कर रही है? कहा, मेरे लाल तवाफ़ नहीं कर रही हूँ, अगर नमाज भी पढ़ती थी तो पहले भाई की पेशानी का बोसा लेती थी, अब तो माजाए को छोड़कर कूफे के बाजार में जा रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि अपने भाई को बोसा दे दूँ। कहा, फूफी अम्मा क्या हुआ? अरे कोई जगह ऐसी नहीं, ए सज्जाद, कोई जगह ऐसी नहीं जहां मैं अपने भाई को बोसा दे सकूं। उसके बाद चली ज़ैनब। सुनिए, रिवायत कहती है जैसे 11 मुहर्रम को चली, भाई का लाशा बार बार देखने लगी। किसी ने कहा, बीबी हुसैन का लाशा क्यों देख रही हो? कहा, मुझे बचपन का एक वाक़या याद आ रहा है। मैं छोटी सी थी, मदीने में थी, सहने खाना में लेटी हुई थी, सूरज की धूप मेरे सर पे पड़ रही थी, मेरा भाई हुसैन आया, अबा का दामन कैसा फैलाया, मैंने ठंडक को महसूस किया, मैंने आंखों को खोला, भैया तूने मेरे जिस्म पे साया क्यों किया? कहा, ज़ैनब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, तेरे चेहरे पे सूरज की भी नजर पड़ जाए। उसी वक्त से ज़ैनब के दिल में एक तमन्ना आई, परवरदिगार कभी ऐसा भी हो मेरा माजाया धूप में लेटा हो तो ज़ैनब भी अपनी चादर का साया करे। अरे आज वो वक्त आ गया, मेरा माजाया, ए भैया ज़ैनब को माफ कर देना भैया, ज़ैनब के पास चादर नहीं है। लो अज़ीज़ो, बस एक जुमला कह के ज़हमत तमाम करता हूँ। काफिला चलने लगा, 4 बरस की बच्ची पे जो जुल्म हुआ ना, वो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। सकीना को ऊंट की नंगी पुट से बांध, इतना बड़ा मजमा, अपने आका की बेटी पर कितना रोना है। 4 बरस की बच्ची को ऊंट की पुष्ट से और जंजीरों से जकड़ दिया गया, सकीना को ऊंट पे लिटा दिया गया। मेरी समझ में नहीं आता किन अल्फाज में पढ़ूं। जैसे ही ऊंट चला, ऊंट चलता चला गया, ऊंट की पुष्ट खून से तर होती चली गई, नन्ही नन्ही पसलियां टूटती चली गई। एक मर्तबा ज़ैनब ने कहा, अरे शेर, अरे कुछ तो रहम खा, अरे ये बिन बाप की बच्ची है, अरे इसे मेरे हवाले कर दे। आपस में ऊँटों ने कुछ कहना शुरू किया। सैयदे सज्जाद से पूछा, फूफी अम्मा, ए फूफी अम्मा, ज़ैनब पूछती है, मेरे लाल ये ऊँट क्या कह रहे हैं? कहा, फूफी अम्मा ये कह रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता चलो। सुनिए, आहिस्ता आहिस्ता चलो, हम पे नबी की बेटियां सवार हैं। बस ये मंजर याद रखिए, ऊंट पे बैठने की वजह से सकीना की पसलियां टूट गईं। यही वजह है कि जब गस्साला ने गुस्ल दिया कैद खाने में, एक मर्तबा ज़ैनब से कहा, बीबी क्या इस बच्ची को कोई मरज था? कहा, नहीं मरज तो कुछ न था। कहा, क्या बात है? कहा, जब मैंने कुर्ता हटाया, क्या देखा? पसलियां टूटी हुई, ए बीबी, अरे ऊंट की नंगी पुष्ट पर। सयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामुन क़लबी यरक़लिबून। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अम्वात ताबि बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दावात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। एक मरतबा सूरह, हम 3 मरतबा सूरह कुल हुवल्लाह की तिलावत फरमाकर कनीज़ फ़िज़्ज़ा बिनते ताहिर हुसैन की रूह को इरशाद फरमाएं।